मेरा नाम डॉक्टर फरूक है, आप मुझे जानते ही हैं। पित्ते की पथरी के बारे में हमने बहुत से लोगों को परेशान देखा है, कहाँ हो जाती है, कैसे हो जाती है, कैसे निकालें। तो पित्ता है क्या? ये हमारा लिवर है, जिसे हम जिगर भी कहते हैं। इसकी जो बीमारियां हैं, शुरू में फैटी लिवर होता है, जब हम फैट ज़्यादा खाते रहते हैं, जब हमारा ग्लूकोज का इंडेक्स ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसमें फैट्स जमा होती रहती हैं। फैटी लिवर अगर होते होते ज़्यादा हो जाए तो वो फिर खतरनाक बीमारियों में भी बाज़ दफ़ा कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस बहुत सी किस्मों का है, कुछ बहुत खतरनाक हैं, कुछ कम खतरनाक हैं, कुछ हफ्तों और महीनों में ठीक हो जाते हैं और कुछ पूरी ज़िंदगी साथ चलते हैं। हेपेटाइटिस का भी असल प्रॉब्लम ये होता है कि वो बाज़ दफ़ा कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फैलते जाते हैं, एक से दूसरे को भी लगते जाते हैं। लिवर की जो सिक्रीशंस हैं, जो हाजमे के निज़ाम में हेल्प करती हैं, जिस टाइम में वो अपने हजम करने वाले मुख्तलिफ हार्मोन्स केमिकल्स को डालता है। लिवर की सिक्रीशंस एक पाउच होता है, एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर स्टोर होती रहती है। उसकी मेन जो सिक्रीशन है वो बाइल है लिवर की, उसमें और बहुत सी फिर केमिकल्स और चीज़ें होती हैं। तो लिवर अपनी सिक्रीशंस को दो तरह से हमारी बॉडी में देता है। एक तो वो खून की नालियों में डायरेक्ट शामिल कर देता है, दूसरा जो आंतों में जाना होता है, जिसने फूड को डाइजेस्ट करना होता है, वो एक पाउच होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर वो डालता रहता है, पित्ता भी कहते हैं जिसको। इसके अंदर वो सिक्रीशंस बाद वो छोटी छोटी पथरियां बना लेती हैं और वो छोटी पथरियां मिलके एक बड़े पत्थर में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे इरिटेशन करती हैं, इस पित्ते की जो दीवारें हैं उसमें सोजन कर देती हैं और अपने वजन की वजह से वो यहाँ नीचे की तरफ कटी होती जाती हैं। जब वो वजन एक खास हद से ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हैवीनेस भी फील आती है, चारों तरफ दर्द करती है, शदीद दर्द होता है इस तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ। और जब अल्ट्रासाउंड में पित्ते की पथरी आ जाए तो उसका एक ही इलाज है, उसका ऑपरेशन करवाया जाए और निकाल दिया जाए, क्योंकि पित्ते की पथरी यूजुअली डिसॉल्व नहीं होती किसी भी तरह, उसको निकालना ही पड़ता है। तो अभी निकालें, साल बाद निकालें, 5 साल बाद निकालें। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लंबे अरसे तक वो पड़ी रहती है, तो एक तो बड़ी होती जाती है, दूसरा इस एरिया के अंदर कॉन्टिन्यूस इरिटेशन और कॉन्टिन्यूस इन्फ्लेमेशन, सोजन रहती है, आपकी बॉडी में केमिकल्स निकलते रहते हैं इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स होते हैं, और बहुत लंबे अरसे तक पड़ी रहे तो यहाँ का वो कुछ कैंसर भी कर सकती है। एक और खतरा ये होता है, एक और ग्लैंड पड़ा होता है पैनक्रियाज, उसके अंदर से ये बाइल डक्ट गुजर रही होती है, ये जो इसकी नाली है, तो उसमें जाते हुए कोई पथरी वहां पे फंस जाए और पैनक्रियाज की इन्फेक्शन कर दे, जिसे पैनक्रियाटाइटिस कहती हैं, तो वो बहुत ही खतरनाक और जिंदगी को खतरा हो सकता है उससे। वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, उसके फिर इलाज में लिमिटेशंस भी हैं और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत ही सीवियर है। तो जब भी पित्ते की पथरी हो जाए, क्या करना है, उसको निकलवा देना है। जब एक दफा वो सिम्टम दे दे या एक दफा अल्ट्रासाउंड के अंदर आ जाए तो आपने सर्जन से जाके मशवरा करना है। दो तरह के निकालने के तरीके हैं, एक ओपन इंसिजन से होता है, पूरा खोल के इसको अप्रोच करते हैं और निकालते हैं, और एक लेप्रोस्कोपिक होता है। लेप्रोस्कोप एक ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा और एक अलग तरह से ट्यूब जाती है जिसमें कटर्स लगे होते हैं, तो वो एक दो जगह छोटे छोटे सुराख करके या 3 जगह आपका वो कैमरों के जरिए से जाके ये चीज निकाल लेते हैं। उसमें डॉक्टर का एक्सपर्ट होना जरूरी है, क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको खोलना भी पड़ सकता है। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बड़ी डेलिकेट होती हैं, लिवर इटसेल्फ बहुत डेलिकेट है, इसमें अगर कोई कट या निक लग जाए हल्का सा भी तो इसमें रिपेयर करना मुश्किल होता है, इसमें से ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो सर्जन आपने बहुत एहतियात से चुनना है, जिसका हाथ फाइन हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।